नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का चांस 99% से ज्यादा क्यों है? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का चांस 1% से कम क्यों है? मोदी की सीटें कहां प्लस, कहां माइनस और कहां 100/100 हो रही हैं? राहुल गांधी की सीटें कहां प्लस, कहां माइनस और कहां 0 हो रही हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 24 के चुनाव का यह अनुमान है अंतिम। 6 राउंड की वोटिंग के बाद अब सिर्फ 57 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। यूं समझिए कि हाथी निकल गया, बस पूंछ बची हुई है। चुनाव बाद क्या क्या होना है, कई पार्टियों के भीतर अभी से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के भीतर पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। बड़े बड़े नेता ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ किया जाना है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार के अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर पीएम मोदी पहले ही बहुत सारी बैठकें कर चुके हैं और एक तरह से उस एजेंडे को फाइनल कर चुके हैं। अगली सरकार की रूपरेखा क्या होगी, पार्टी के भीतर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। वोटिंग लाइन 1 जून को बंद हो जाएगी। प्रचार तो उसके 2 दिन पहले ही यानी कि 30 तारीख को शाम में खत्म हो जाएगा। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। उसके बाद आगे क्या कुछ किया जाना है, बीजेपी के इलेक्शन वॉर रूम में इस बात को लेकर बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। 24 के चुनाव में एक ही नंबर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, 400। पूरे चुनाव में एक ही नारा चला, अब की बार 400 पार। 40 दिन के चुनावी सीजन में जो नंबर चला वो 4 जून को नहीं चलेगा। 4 जून को दूसरा मैजिक नंबर हेडलाइन में होगा। वो नंबर है 272। (272) सरकार बनाने का मैजिक फिगर है। जो 272 सीट जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी का रेंज 300 प्लस से स्टार्ट होता है। मोदी कहते हैं वो 400 अभी हैं, उनको 400 के पार जाना है। इस 400 में 272 का तो कोई डाउट है ही नहीं। राहुल का रेंज 50 प्लस से स्टार्ट होता है। कांग्रेस को भी यकीन नहीं है कि उसे 272 सीटें आएंगी। पिछले 40 साल से कांग्रेस को भी कभी 272 सीटें आई भी नहीं है। राहुल गांधी का लक्ष्य 140 सीटों का है। इनमें से 100 सीटें आ गई तो भी 10 जनपथ बंगले में मिठाइयां बटेंगी। यानी मोदी का न्यूनतम राहुल के अधिकतम का डबल या ट्रिपल होगा। राहुल ने बहुत अच्छा किया तो मोदी के हाफ होंगे। राहुल ने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो मोदी के क्वार्टर तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। बीजेपी कैंप में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करें या फिर किसी छोटे कार्यकर्ता से, सब इस बात को कहते नजर आएंगे कि पीएम मोदी का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बेजोड़ है।
पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने पार्टी को कई जीत दिलाई है, खासतौर पर तब जब किसी इलेक्शन में पार्टी नैरेटिव में चेहरे के तौर पर पीएम मोदी स्थापित हो जाते हैं, वहां बीजेपी को 100% सफलता हासिल हुई है। ऐसे में 2024 का चुनाव भी कोई अलग जाता नहीं दिख रहा है। पार्टी के भीतर किसी को भी ये संदेह नहीं है कि पार्टी की सीटें पिछले चुनाव से एक भी कम होने जा रही। सभी इस बात को लेकर चर्चा में मशगूल हैं कि आखिर सीटें बढ़ेंगी तो कितनी, आंकड़ा कहां तक जाता है। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो वहां बीजेपी लगभग सैचुरेशन पॉइंट के करीब है। ऐसे में सारी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार दक्षिण और पूर्वी भारत कमल को कितनी ताकत देता है। मोदी की पार्टी के अंदर सीटों का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, ये थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले राहुल गांधी के कैंप का कैलकुलेशन दिखाते हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो रिपोर्ट पहुंची है और पार्टी ने इनसाइडर इकोसिस्टम को जो अपडेट किया है, वो कुछ इस तरह का है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपने पीक पर थी। मोदी का वो पीक टाइम निकल चुका है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लगता है कि उनकी सीटें 52 से बढ़कर 90-95 तक जा रही हैं। कांग्रेस जितना गेन करेगी वो बीजेपी की टैली से ही कम होगा। बीजेपी कमजोर होगी तो कुछ सीटें रीजनल पार्टियां भी छीनेंगी। कांग्रेस के कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी पार्टियां अगर 90 तक गई तो बीजेपी 303 से घटकर 240-250 के रेंज में चली जाएगी। इस कैलकुलेशन में दो बातें नोट करने वाली हैं। नंबर 1, कांग्रेस को भी लगता है कि वो 100 पार नहीं कर रही है, और नंबर 2, कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी 240 के नीचे नहीं जा रही है। सब तरफ घूमे हैं, हमको तो ये अंदाजा लग रहा है और एक भारी अंडर करंट चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें लाएंगी और गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाएंगे और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जितने सीट होना है उतने नहीं मिलेंगे, हम उसको रोक पाएंगे। अब नोट करना शुरू कीजिए, कांग्रेस कहां कहां अपने लिए गेन देख रही है। कांग्रेस के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक कर्नाटक में उसे 12 सीटें मिल सकती हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है, यानी कर्नाटक में कांग्रेस 11 सीट का फायदा देख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 10 सीटों पर जीत दर्ज करने की सोच रही है। 2019 में तेलंगाना में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, यानी तेलंगाना में कांग्रेस को 7 सीट का फायदा नजर आ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें कांग्रेस रिटेन करती दिख रही है, यानी कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन से भी तमिलनाडु में उसे कोई नेट गेन नहीं हो रहा। केरल में कांग्रेस को अपने लिए 13 सीटें दिख रही हैं। अभी कांग्रेस के पास 15 सीटें हैं, यानी उसे 2 सीटों का घाटा दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 0 है, अभी उसे 0 पर ही रहना है, यहां भी उसे कोई गेन नहीं हो रहा। कांग्रेस को पुडुचेरी की 1 सीट अपने पास आती दिख रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर दक्षिण भारत की 132 सीटों में से कांग्रेस के पास अभी 29 सीटें हैं। 2019 में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट था 22%। कांग्रेस के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक 2024 में कांग्रेस दक्षिण भारत में 44 सीटें जीत सकती है, यानी बेस्ट टू बेस्ट राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 32 से बढ़कर 33% हो सकता है। बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट
परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है, या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है, या सुबह 7 बजे आती है, या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। पश्चिम भारत यानी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और राजस्थान के साथ दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिला दें तो लोकसभा की 103 सीटें होती हैं। पश्चिम भारत की 103 सीटों में से बीजेपी के पास 75 है, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट है। मोदी का स्ट्राइक रेट 73% का है। पश्चिम भारत में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 2% है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पश्चिम भारत में भी गेंद देख रही है। कांग्रेस के लिए गुजरात होपलेस स्टेट है, महाराष्ट्र और राजस्थान में होप होती दिख रही है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में महाराष्ट्र में उसे 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, यहां वो 7 सीटों का गेंद देख रही है। राजस्थान में उसे 5 सीटें कंफर्म लग रही हैं, यहां 5 की 5 गेंद है। गोवा में कांग्रेस के पास 1 सीट है, उसे लगता है कि 1 सीट रिटेन हो जाएगी। दमन और दीव की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान है। गुजरात में कांग्रेस को 1 भी सीट जीतने की होप नहीं है। अपने अनुमान में कांग्रेस पश्चिम भारत में 2 सीट से बढ़कर 15 तक पहुंचती दिख रही है, यानी राहुल का स्ट्राइक रेट 2 से बढ़कर 14% तक हो सकता है। यह अनुमान कांग्रेस का अपना है, यह उसके लिए बेस्ट सिनारियो है। दक्षिण और पश्चिम की सीटों को जोड़ लें तो कांग्रेस को 235 सीटों में से अपने लिए 59 सीटें दिख रही हैं। मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है? एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में।